सो हेलो एवरीवन, हिमांचल योद्धा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमने हिंदी के लिए जो सीरीज चलाई है कि रोज के 5 वर्ड करेंगे 5, उसी हिसाब से हम इंग्लिश के लिए आपके लिए वोकैब की सीरीज लाई है सॉरी। मतलब कि इंग्लिश का फोबिया हर किसी को है। इंग्लिश का मतलब जो फोबिया हटाना है तो आपको अपने जो वोकैब पर पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आप अपने वोकैब पर पकड़ बनाएंगे तो मतलब 20 में से अगर देखा जाए, अगर किसी एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 क्वेश्चन तो वोकैब के ही होते हैं। तो हम आपकी वोकैब पर पकड़ बनाएंगे और रोज के 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम फ्रेजेस, 5 सिनोनियम्स एंटोनियम और 5 जो स्पेलिंग मिस्टेक आपको करवाएंगे। तो आपके लिए मैं लाया हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका जो माध्यम जो है वो आप अरिहंत की बुक मान लीजिए या न्यूज़पेपर मान लीजिए या अदर अदर न्यूज सोर्सेज मान लीजिए, वो आप मान सकते हैं। पहला जो वर्ड है क्या है? इग्नोस्टिक। इग्नोस्टिक का मतलब है क्या? वन हु नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। अगर इसका हिंदी में जो आपके लिए मैं लाया हूँ कि हिंदी के जो मतलब है वो भी आपके लिए मैंने लिखे हुए हैं। जैसे अज्ञेयवादी, जो भगवान के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? इग्नोस्टिक, जो भगवान के अस्तित्व के बारे में निश्चित नहीं है। दूसरा क्या है? एल्ट्रस्ट, अ लवर ऑफ मैनकाइंड। अगर इसका हिंदी में देखा जाए तो परोपकारी, वह जो मानव जाति का प्रेमी हो उसे क्या कहा जाता है? एल्ट्रस्ट। अगर तीसरा देखा जाए तो एमेचर। एमेचर क्या है? वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट ए प्रोफेशन। यानी क्या? शौकिया, जो अपने आनंद के लिए कोई काम करता है ना कि दूसरों के लिए, उसे क्या कहा जाता है? एमेचर। अगर चौथा देखा जाए एम्बीडिक्स्टेरियस, इसका मतलब क्या होता है? वन हु कैन यूज आइदर हैंड विद ईज। यानी क्या? उभयहस्त, वह जो दोनों हाथों का आसानी से उपयोग कर सके उसे कहा जाता है एम्बीडिक्स्टेरियस। और लास्ट वाला क्या है? एनार्चिस्ट, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल द गवर्नमेंट पीस एंड ऑर्डर। तो हम 5 इडियम फ्रेजेस देखेंगे। जैसा कि पहला क्या है? एट वंस विथ्स एंड्स, यानी इसका मतलब क्या है? परप्लेक्स्ड। अगर हिंदी में देखा जाए, अपनी वृद्धि के अंत पर। और दूसरा क्या है? एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कंप्लीट नॉलेज। जैसे अपनी उंगलियों पर, यानी संपूर्ण ज्ञान। जैसे बोलते हैं कि एट फिंगर टिप्स, यानी हर चीज का एक कंप्लीट ज्ञान। एट द स्पर ऑफ अ मोमेंट, इसका मतलब क्या है? विदाउट डिले। अगर हिंदी में देखा जाए, क्षण भर में, यानी बिना देरी के। एट ए स्पर ऑफ ए मोमेंट। चौथा देखिए, ऑल इन ऑल, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कोई भी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसे कहा जाता है ऑल इन ऑल। अगर पांचवा देखा जाए, एट क्लोज क्वार्टर्स, यानी इसका मतलब क्या है? क्लोज एग्जामिनेशन, यानी आने वाली परीक्षाएं। अब हम आपके लिए सिनोनिम और एंटोनिम्स भी लाए हैं। जैसे कि पहले क्या है? एमिटी। एमिटी का जो मतलब है मेल जोल। अगर इसका सिनोनिम देखा जाए, फ्रेंडली रिलेशन, इसका सिनोनिम्स है। अगर इसका एंटोनियम देखा जाए तो पहला एंटोनियम इसका है हार्टिड, हॉस्टिलिटी, वेनम और एनिमिटी। इसका जो एंटोनियम है वो एनिमिटी है। अगर दूसरा जगह है तो एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। इसका जो सिनोनिम देखा जाए वो इनफ, सफिशिएंट और एडिक्वेट है। और इसका जो एंटोनियम्स है वो सिकेंट, इनसफिशिएंट, स्पेयर और इनएडिक्वेट है। अगर तीसरा देखा जाए, यहाँ पर लिखा मैंने क्या? अवेट। अवेट का मतलब होता है सहयोग देना। सहयोग देना का जो सिनोनियम है वो असिस्ट, एड और हेल्प है। और इसका जो एंटोनियम है वो रिस्ट्रेन, रेगुलेट और डिस्करेज है, यानी डिस्करेज है। सो मैं आपके लिए रोज ऐसे ही वर्ड लाता रहूंगा। और हाँ, एकदम से ये चीजें नहीं होती है, ये धीरे धीरे करने पड़ते हैं। यानी जो बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी हिसाब से हम वो क्या को अपनी ठीक कर सकते हैं और इंग्लिश की फोबिया को दूर कर सकते हैं। सो मेरे साथ जुड़े रहें, ये हमारा नंबर है। और योद्धा क्लासेस यानी हिमांचल योद्धा क्लासेस को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।